बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराऊंगी। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया था। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, किस तरह हम फैक्टराइज करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हमें दी हुई होती है, तो ये इधर एक्सप्रेशन दी हुई है और सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन फैक्टर चूज़ करना होता है। किस तरह से कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब इधर क्या है, 12x है एक टर्म और दूसरी है -9। 12x और -9 दो टर्म्स हैं, इनमें से हमें कॉमन ढूंढना है कि कॉमन कौन सा है। तो 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 3। x कॉमन नहीं है, x इसके साथ है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो मैं लिख सकती हूँ कि 3 जो है इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 3 कॉमन फैक्टर आ गया है इन दोनों में से। 3 इंटू 4x, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4x 12x हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 होता है। प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और ये है मेरे क्वेश्चन का आंसर। फैक्टराइज करना होता है, इसमें सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन फैक्टर ले लिया और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और मुझे पता है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन कोई भी एक्सप्रेशन होती है उसको हम इस तरह लिखते हैं कि जो दो एक्सप्रेशंस हैं और उनका प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हम कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही है इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म्स हैं, -25y और -35। तो हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो है माइनस साइन इसके साथ भी है, माइनस साइन इसके साथ भी है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी ये है कि मुझे देखना है कि 25 और 35 ये कौन से टेबल में आते हैं। तो इनमें से 5 जो है, 5 के टेबल में 25 भी आता है और 35 भी आता है, और y तो कॉमन नहीं है इसलिए 5 कॉमन था, मैंने 5 ले लिया। माइनस प्लस माइनस, तो प्लस साइन तो शो नहीं कराते। 5 5 ज़ा 25 इंटू वाई, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 7 ज़ा 35। तो -5 जो है ये कॉमन फैक्टर लिया था और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही है इसका आंसर। अब मेरे पास क्या है, इसके सी पार्ट में 27b -36by। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 27 भी आ रहा हो और 36 भी। तो मेरे इधर जो है 9 के टेबल में 27 भी आता है। 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36 होता है। इन दोनों में कॉमन एक तो 9 ले लिया और दूसरा क्या है, बी वेरिएबल जो है इनमें कॉमन है, तो मैंने इधर बी भी कॉमन ले लिया। वाई मैं नहीं ले सकती क्योंकि वाई इसके पास तो है लेकिन इधर नहीं है। तो 9 3 ज़ा 27, 9b इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27b। फिर माइनस 9 4 ज़ा 36, बी तो है, और इंटू वाई, 9b इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27b। प्लस माइनस माइनस 9 4 ज़ा 36 और इंटू वाई, और यही है इसका आंसर। अब जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या है ये एक्सप्रेशन, इसमें है 3 टर्म्स, 8ax प्लस 12a माइनस 4az। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर्स आते हों, 4 भी आता हो, 8 भी आता हो और 12 भी। तो एक तो 2 भी है, 2 है इनमें कॉमन, लेकिन अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो फिर हमें फर्दर उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसलिए 4, 2 के बाद है 4 के टेबल में 4 भी है, 4 2 ज़ा 8 भी है और 4 3 ज़ा 12 भी है। तो मैं कॉमन क्या लूँगी इनमें से, 4। ए जो है
ए इस टर्म में भी है, इधर भी है और इधर भी, तो ए भी मैंने कॉमन ले लिया। 4a, अब 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और x आ गया, प्लस 4 3 ज़ा 12, 4a इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 12a, 4a इंटू 3 12a, माइनस 4a तो है तो इधर क्या आ जाएगा z, और यही है इसका आंसर। अब हम इसका ई पार्ट करेंगे। इस एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स हैं, कौन कौन सी, 4m माइनस 6my और है माइनस 18mz। तो इन तीनों में ये तीनों नंबर्स जो हैं ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 ज़ा 4 है और 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, और इन में से अगर मैं कहती हूँ कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, दूसरा क्या है कॉमन, m इसके साथ भी है, इस इधर भी है और इधर भी, तो m भी मैंने कॉमन ले लिया। y या z मैं कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि वो तीनों के साथ नहीं है। 2 2 ज़ा 4, 2m इंटू 2 4m, माइनस 2 3 ज़ा 6 और y मैंने लिख दिया, 2 9 ज़ा 18 और z मैंने लिख दिया, सही, और यही है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।